हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशु। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया जिसका नाम है एक्सिस सर्विसेज अपॉर्चुनिटी फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट से जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देख लेते हैं। फंड का नाम है एक्सिस सर्विसेज अपॉर्चुनिटी फंड। ये जो फंड है ओपन एंड फंड है, थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 4 जुलाई 2025 को और क्लोज हो जाएगा 18 जुलाई 2025 को। तो अगर इस टाइम पीरियड के बीच में इस एनएफओ में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएबी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 12 मंथ के अंदर में ही अगर पैसे को रिडीम कर लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो मिस्टर सचिन जी है, श्रेयांश जी है और कृष्णा जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर टोटल रिटर्न इंडेक्स है। तो चलिए समझते हैं कि ये जो नया नया फंड आ रहा है इसमें अगर हम पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, सारी जानकारी। जैसे अगर आपने फंड के नाम को पढ़ा होगा तो आपको एक बात तो जरूर समझ में आ गया होगा कि सर्विसेज अपॉर्चुनिटी, यानी कि आपका जो पैसा है उन सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा जो कि सर्विसेज देती है। तो सर्विसेज कौन सी सर्विसेज, वो सारी चीज समझने के लिए आपको इसके जो बेंचमार्क है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर टोटल रिटर्न इंडेक्स, इसको समझना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी सर्विसेज सेक्टर टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में वो सारी कंपनीज है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस टाइप की सर्विसेज? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, आईटी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, बैंक्स है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पावर है, मीडिया है, कुरियर है, शिपिंग है, ईटीसी। ये जितने भी कंपनीज होंगे उनके स्टॉक्स इस इंडेक्स के अंदर में अवेलेबल है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो ये जो फंड रहने वाला वो फ्लेक्सी कैप फंड रहने वाला। तो चलिए समझते हैं कि इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से कंपनीज है जो कि टॉप कंपनीज है जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है इस इंडेक्स के अंदर में। तो इस इंडेक्स के अंदर में जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो कंपनीज है जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, जिसका वेटेज है 20.94% का, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जिसका वेटेज है 14.44% का, इन्फोसिस लिमिटेड जिसका वेटेज है 7.96% का, भारतीय एयरटेल लिमिटेड है जिसका वेटेज है 7.05% का, टीसीएस है जिसका वेटेज है 5.01% का, एक्सिस बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बजाज फाइनेंस है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। ये जितने भी कंपनीज हैं, अगर ये वाला जो फंड आ रहा है इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके होल्डिंग्स में ये वाले सारे कंपनीज होने ही होने वाले हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम सेक्टर वाइज देख लेते हैं। अगर हम सेक्टर वाइज देखेंगे तो हमारा जो पैसा है ज्यादातर जो पार्ट है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसीलिए इस इंडेक्स के अंदर में जो सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है वो फाइनेंशियल सर्विसेज ही है, जिसका वेटेज है 59.58% का। आईटी सेक्टर का जो वेटेज है वो 18.51% का है। टेलीकम्युनिकेशन का जो वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर में 7.05% का है। इसी तरीके से और भी सेक्टर है जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ये तो बात हो गई सेक्टर्स की, कंपनीज की, लेकिन जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिटर्न के लिए करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में परफॉर्म करा भी या नहीं करा है, करा है तो कितना रिटर्न दिया है, सारी चीजें। इस इंडेक्स के लास्ट के 1 ईयर की रिटर्न बताऊं तो 16.91% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 22.40% का रिटर्न दिया हुआ है। सिंस एक्सपेंशन 15.97% का रिटर्न दिया हुआ है। रिटर्न ना ही हम अच्छा कह सकते हैं ना ही खराब कह सकते हैं, वो मीडियम का है। तो क्या हमें इस वाले फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप करते हो तो मिनिमम गोल आपका कितना होना चाहिए, सारी चीजें मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मिनिमम आपका गोल 5 साल होना चाहिए। 5 साल से ज्यादा के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिटर्न की बात करो तो आप 15 to 16% तक का रिटर्न एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। किसको नहीं करना चाहिए? उनको नहीं करना चाहिए जो 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर के इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज सजेशन देना चाहूंगा कि थोड़ा सा आप अपने लेवल पे रिसर्च करो, थोड़ा सा अपने फंड एडवाइजर से सलाह लो, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है तो आप उसे उसी वे में लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।